हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएमकेसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। ये आज के दिन का आखिरी वीडियो है एंड इसमें जितना हो सके लेटेस्ट खबरों को हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए स्टार्ट तो करेंगे फॉर्मेलिटीज़ के साथ। तो अमेरिकन बाजार फिलहाल तो बिल्कुल न्यूट्रल गेयर पे चल रहा है, बिल्कुल बॉर्डर पे ही है 0.05। मतलब रिफ्रेश करके देख लेते, क्या पता हरे निशान में आ जाए। तो नहीं, बॉर्डर पे ही चल रहा है फिलहाल, आप देख सकते हो। मतलब कोई ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है। नैस्डैक की बात करें तो वो भी बिल्कुल बॉर्डर पे 3 रुपये या फिर 3 पॉइंट ऊपर चलते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा नीचे जाएगा तो लाल निशान में देखने को मिल सकता है। कोई ज़्यादा एकदम तेज़ी नहीं, ज़्यादा एकदम गिरावट भी नहीं, ओके ओके परफॉर्मेंस चल रहा है। अगर हम हमारे एडीआर्स की बात करें तो इन्फोसिस का एडीआर डाउन ही देखने को मिल रहा है। आईसीआईसी बैंक का एडीआर बहुत ज़्यादा पिट रहा है, लगभग 0.25% की गिरावट। एचडीएफसी बैंक की बात करें तो 0.5% की गिरावट एंड विप्रो के एडीआर की बात करें तो 0.5% की गिरावट देखने को मिल रही है। डॉक्टर रेड्डीज की अगर हम लोग बात करें तो वो भी आज हम लोगों को, मतलब एडीआर की बात हो रही है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट जो अमेरिकन में हम लोग को ट्रेड होते हुए देखने को मिलते हैं, लाल निशान में ही वर्क करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो डाबर इंडिया की बात करें तो यस, ये स्लो चलने वाली कंपनी है, बहुत ही स्लो चलता है। इसमें आपका पैसा जरूर बनेगा लेफ्ट टू राइट, बट बहुत ही स्लो। मतलब 5 साल के रिटर्न्स भी देखेंगे 25% है, कुछ भी नहीं, लेफ्ट टू राइट ऊपर ही जाएगा स्टॉक। आप चेक कर सकते हैं, ये देखिए। कंपटीशन यहाँ पे बहुत बढ़ चुका है एंड कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है, मतलब एकदम छोटी कंपनी, बहुत बड़ी कंपनी है। लगभग लाख करोड़ का मार्केट कैप है इस कंपनी का। बहुत बड़ी कंपनी है, बट धीमे धीमे करके ही चलता है। तो एनीवेज, कंपनी के नंबर थे, बट नंबर से ज़्यादा ये कंपनी कुछ और ही सुर्खियों में हम लोग को पॉपुलर होती हुई देखने को मिली। जैसे कि आज के दिन की बात करें तो स्टॉक ज़बरदस्त हम लोग को शुरुआत में गिरते हुए देखने को मिला था। तो ऐसा क्या हो गया? तो स्टॉक गिरने के पीछे का रीज़न था कि एक रिपोर्ट सामने आ गई। ये बताया जा रहा है कि, मतलब आरोप लगाए, ये आरोप मैंने नहीं लगाया, बट क्या बोला गया है रिपोर्ट में कि कैंसर कॉजिंग सब्सटेंस हम लोग को जो डाबर हनी में है वो देखने को यहाँ पे मिलते हैं करके। ठीक है, ये आरोप लगाया किसी ने। डाबर का भी इससे रिलेटेड हम लोग को आउटकम आते हुए देखने को मिला है कि उन्होंने ये कहा है कि ये जो हमारे ऊपर आरोप यहाँ पे लगाया गया है ये टोटली मतलब बेसलेस है, कोई इसमें तथ्य हम लोग को देखने को नहीं मिल रहा है। एंड टोटली हमारे जो हनी के मार्केट में जो लीडरशिप देखने को मिल जाती है उसके इमेज को डैमेज करने के लिए इस प्रकार की रिपोर्ट पब्लिश की है। ये डाबर इंडिया ने फिलहाल तो अपने मतलब बचाव में, डिफेंड में ये पॉइंट सामने यहाँ पे रखा हुआ है। ये भी पॉइंट आप लोगों को पता है यहाँ पे होने चाहिए। इसमें सीखने को क्या मिलता है कि अगर मान लीजिए किसी के ऊपर अगर आरोप लगते हैं तो डायरेक्ट तलवार लेकर पीछे नहीं घूमने का होता है। यस, सामने वाले पर्सन का भी साइड जो होता है वो भी हम लोगों ने सुनना होता है। तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एनीवेज, नेक्स्ट दोस्तों अगर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, यस, कनकॉर्ड बायोटेक का जो आईपीओ हम लोग को देखने को मिलने वाला था वो हम लोग को कल से ही ओपन होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। ये कुछ छोटे मोटे अपडेट्स है, आपको पता होने चाहिए। टोटल ओएफएस हम लोग को देखने को मिलने वाला है। देन हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टोमेटोज। यस, टोमेटोज की बात करें तो एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि इनका प्राइस 300 तक हम लोग को जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से हम लोग को टोमेटोज के प्राइस बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो बैंक ऑफ इंग्लैंड। यस, बैंक ऑफ इंग्लैंड ने यहाँ पे क्या कर दिया है, इंटरेस्ट रेट वापस हाइक कर दिया है 14th टाइम, 14, यस 14th टाइम ये चीज़ हम लोग को चलती हुई देखने को यहाँ पे मिल रही है। लगातार इंटरेस्ट रेट हाइक होना अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं होती है। बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हम लोग को इकोनॉमी में क्रिएट होते हुए देखने को मिल सकता है। बट मैं ऑलरेडी एक वीडियो में आप लोगों को बोल चुका था, मतलब अगर ऋषि सुनीक जी की अगर मैं बात करूँ तो उनके पहले की अगर मैं बात करूँ तो मैं आपको बोलता था कि इनका इन्फ्लेशन देखिए, डबल डिजिट में इन्फ्लेशन चल रहा है। किसका? वहाँ पे यूके की अगर हम लोग बात करें तो, ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो, एंड उनका जो रेट हाइक भी हुआ करता था 25-25 बेसिस पॉइंट से रेट हाइक करते हैं। तो इतना कम करके कैसा चलेगा, बाद में ज़बरदस्त बर्डन आ सकता है करके। एंड वही चीज़ें अभी हम लोग को देखने को मिल रही है। बाकी कंट्रीज़ धीमे धीमे करके अपने रेट्स को न्यूट्रल गेयर में लेकर जाने की कोशिश कर रही है और इनका रेट हाइक अभी तक खत्म ही नहीं हो रहा है। 14th टाइम ये चीज़ देखने को मिल रही है, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। देन अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो यस, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो श्रीलंका की जो सेंट्रल बैंक है वो ज़बरदस्त परेशान यहाँ पे हो चुकी है। मतलब आपको पता ही है कि ऐसे बहुत सारी खबरें यहाँ पे फैलाई जाती है। तो एक खबर ऐसी फैलाई गई थी इंटरनेट के ऊपर कि इंडियन रुपी अगर आपके पास रहेगा तो आप श्रीलंका में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हो। तो ऐसे कुछ अफवाहें फैलाई गई थी जिसके चलते श्रीलंका में लोग जाके इंडियन करेंसी देने की कोशिश कर रहे हैं। श्रीलंका के जो सेंट्रल बैंक है उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि यू कांट यूज़ इंडियन रुपी फॉर अ लोकल ट्रांजैक्शन। हाँ, यूपीआई का इस्तेमाल कर सकते हो, बट अल्टीमेटली वो श्रीलंकन करेंसी में ही हम लोग को डील होते हुए देखने को मिल जाएगी, ना कि आप इंडिया रुपी वहाँ पे जाके दोगे और वो एक्सेप्ट करेंगे। ये कुछ चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को मिली थी। इससे रिलेटेड क्लैरिफिकेशन भी सामने आते हुए देखने को मिल चुका है। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग यहाँ पे बात करेंगे क्रूड ऑयल से रिलेटेड। ये दोस्तों क्रूड ऑयल की अगर हम लोग बात करें तो जैसे कि संडे के दिन मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को बोला था कि
इसके ऊपर हम लोगों का फोकस यहाँ पे रहना चाहिए, क्योंकि जब भी मंथ खत्म हो जाता है उसके नेक्स्ट विद इन फर्स्ट वीक में ही अपडेट सामने आ जाता है। सो फिलहाल तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अपडेट क्या सामने आया होगा, जिसके चलते ब्रेंट देख सकते हो आप, लगभग ब्रेंट की बात करें, WTI की बात करें, ऑलमोस्ट सेम ही चलते हैं एक दूसरे के साथ। तो 2-2.25% की क्रूड ऑयल में जंप देखने को मिल रही है। अभी तक हम लोगों ने शाम तक देखा था क्रूड ऑयल 83 के आसपास चल रहा था, 83 84, अभी डायरेक्टली 85 को क्रॉस कर दिया। सो डेफिनेटली दोस्तों हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि सऊदी अरेबिया एंड रशिया ने सप्लाई टाइट रखने का ही फैसला यहाँ पे रखा है, एंड इसी चीज़ के चलते क्रूड ऑयल हम लोग को रॉकेट की तरह ऊपर जाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब सऊदी अरेबिया की ओर से तो क्लियर कट स्टेटमेंट भी सामने आते हुए देखने को मिल रहा है ऑयल मिनिस्टर के थ्रू, कि उनका जो ऑयल प्रोडक्शन कट यहाँ पे जो चल रहा था 1 मिलियन बैरल का, उसको वो एक्सटेंड कर रहे हैं। एंड कब तक एक्सटेंड कर रहे हैं? यस, पूरा सितंबर में भी आप लोगों को क्रूड ऑयल का सप्लाई बाजार में देखने को यहाँ पे कम ही मिलेगा। वो ज़्यादा यहाँ पे सप्लाई करने वाले नहीं, कट ही करने वाले प्रोडक्शन। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी बोला है कि अगर सिचुएशन अगर कुछ बदली गई या फिर मतलब कुछ अगर हो सके तो हम लोग शायद हमारा फैसला भी रिवर्स कर दे करके, बट फिलहाल की कंडीशन के हिसाब से हम लोग तो इसको क्या करने वाले, हमारा जो प्रोडक्शन कट है उसको तो हम लोग एक्सटेंड ही करने वाले। तो डेफिनेटली इसके चलते क्रूड ऑयल के प्राइस वापस हम लोग को बूस्ट होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो ओपेक प्लस ने परेशानी पहले से ही देखे रखी हुई है, वो परेशानी अभी भी कंटिन्यू है। एंड खास करके हमारे भारत देश जैसा मतलब कंट्री की अगर हम लोग बात करें तो हम तो क्रूड को इंपोर्ट करवाते हैं, राइट। एंड कितनी तीसरी बड़ी कंट्री हम लोग इंपोर्ट के मामले में क्रूड, और हमारा 80% तो इंपोर्ट ही होता रहता है। तो जो बिल रहता है वो डॉलर के टर्म में पे करना पड़ता है, डॉलर भी 82.50 के रेंज में देखने को मिल रहा है। तो ये दिक्कतें हम लोग को ज़रूर देखने को मिलेगी, क्योंकि डिस्काउंटेड क्रूड ऑयल का भी जो मज़ा था वो भी हम लोगों का अभी कम होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो एक नेगेटिव खबर थी जो कि हम लोग को पता होना चाहिए। येस, डेफिनेटली इस प्रकार की चीज़ें हमारे इन्फ्लेशन का जो अच्छा परफॉर्मेंस चल रहा है उसको थोड़ा बहुत तकलीफ यहाँ पे ज़रूर दे सकती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा पावर। येस, टाटा पावर से रिलेटेड बहुत सवाल आते रहते हैं। मैं ऑलरेडी आप लोगों को बोल चुका हूँ, टाटा पावर में निवेश करने वालों के पास भयंकर पेशेंस चाहिए। मतलब RVNL आप लोगों ने देख लिया होगा, IRFC देख लिया होगा, कितना टाइम होल्ड करना पड़ा होगा, उससे ज़्यादा आपको शायद से टाटा पावर में होल्ड करना पड़े। यस, क्योंकि इनका जो पूरा रोजी रोटी चल रहा है, अभी जो फोकस चल रहा है वो रिन्यूएबल सेक्टर के ऊपर ही सब कुछ है। अगर रिन्यूएबल सेक्टर पे दाव लगाना है तो बहुत लंबी पारी खेलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तक देखा गया तो रिन्यूएबल सेक्टर में उतना बड़ा जंप आया नहीं, अभी तक आ जाएगा इतना हर किसी को पता है। सरकार काम कर रही है, दुनिया काम कर रही है, तो डिमांड तो आएगा ही आएगा। हर कोई सब्सिडी यहाँ पे एक्सपेक्ट करता है सरकार की ओर से, तो सरकार तो आगे भविष्य में ज़रूर देगा, बट इसके लिए बहुत टाइम लगने वाला है। तो उतना अगर आप टाइम नहीं दे पाओगे ना तो फिर कोई मतलब की बात यहाँ पे नहीं है। एंड बाद में क्या हो जाएगा कि जब यहाँ पे ऐसे खबर सामने आएगी स्टॉक रॉकेट की तरह भाग जाएगा, जैसे कि RVNL IRFC जैसे स्टॉक भागे वैसे, बट बहुत टाइम लगेगा। ये मैं बहुत बार आप लोगों को ये चीज़ बोल चुका हूँ, तो उस हिसाब से ही आप लोगों ने प्लानिंग यहाँ पे करनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे सुजलॉन एनर्जी। यस, सुजलॉन एनर्जी के भी बहुत सारे फैंस है, बहुत सारे लोग पूछते भी है कि सर हम लोगों ने बहुत बड़ा पैसा लगाया तो क्या करें। तो मैं ऑलरेडी आपको बोल चुका हूँ दोस्तों, लक के ऊपर चलना पड़ेगा। अगर लक अच्छा लग गया, लक अच्छा लगना मतलब क्या कि एक ऐसी खबर आ गई कि इसमें बड़े प्लेयर ने और पैसा लगाया करके, या फिर कुछ सडनली पार्टनरशिप हो गई करके, ठीक है, तो जाके ही कुछ यहाँ पे चीज़ें सुधर सकती करके, वरना तो बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि बड़े प्लेयर्स यहाँ पे हम लोग को जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं वो तो यहाँ पे ज़्यादा देखने को यहाँ पे नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो देख लेना, जैसे मैंने इसके पहले भी कहा है कि अगर आपको लगाना ही है पैसा तो छोटा मोटा पैसा लगाकर चलोगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। पैसा बनने के बाद हर कोई बोलेगा कि देखो मैंने बनाया करके, बट वो टिकना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एंड खास करके ऐसा जो मार्केट रहता है जहाँ पे प्रेशर इजीली क्रिएट हो जाता है, वहाँ पे पेनी स्टॉक्स में हम लोग को अच्छी खासी पिटाई ज़्यादा गहराई से होती हुई देखने को मिल जाती है। एंड प्रॉब्लम क्या बन जाए है कि जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर रहते हैं, यस, वो इन स्टॉक्स को कंसिडर ही नहीं करते। बाकी स्टॉक्स में कैसी गिरावट होती है, बट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कंसिडर करेंगे तो बाइंग होगी तो वापस वो कम बैक कर लेते हैं। तो ये भी पॉइंट हम लोग को पता है यहाँ पे होना चाहिए। देन नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो हीरो मोटोकॉर्प। यस, इससे रिलेटेड भी बहुत सवाल आते रहते हैं। तो जैसे मैंने, बहुत सिंपल है दोस्तों, देखिए आगे क्या होगा नहीं किसी को नहीं पता होता है। इन्वेस्टिगेशन जब तक चलती रहती है ना, उसकी रिपोर्ट जब तक सामने नहीं आती है, नोबडी नोज़ कि आगे जाके क्या होने वाला है। तो इसी को तो अनसर्टेनिटी बोला जाता है यहाँ पे, ठीक है। अभी आगे जाके मतलब क्या वो खबर सच है या झूठ है, इसी के ऊपर ये शेयर का भविष्य हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। क्योंकि अगर देखा गया जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगा है वो तो मैनेजमेंट लेवल की व्यक्ति है, कंपनी के MD मतलब CEO जो रहते हैं, चेयरमैन की अगर हम लोग बात करें, ये तो सबसे ऊपर
वाली टॉप नॉच व्यक्ति है, ठीक है। तो ये देखने वाली बात बनती है, क्योंकि अगर जो आरोप लगाए गए हैं कि बोगस एक्सपेंसेस है, ये है, वो है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड ऑल दैट, तो इससे रिलेटेड बैलेंस शीट के ऊपर भी कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ जाता है। तो वो देखने वाली बात रहेगी कि क्या एग्जैक्टली चीज़ें आउटकम निकल कर आती है। उसके पहले कोई कुछ बोलना भी मतलब ठीक भी नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को पता भी नहीं है। सो जैसे इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट यहाँ पे हो जाएगी, पता चलेगा क्या सच है क्या झूठ है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग चीज़ों को यहाँ पे अच्छी तरीके से यहाँ पे मतलब ड्रॉ कर पाएंगे। बट इतना हम लोग कह सकते हैं कि येस, अनसर्टिनिटी वाले स्टॉक में जाना ये बहुत ज़्यादा रिस्की होती है, क्योंकि ठीक है एक बार रैली छूट गए ना चल जाते हैं, बट अगर पैसा अटक गया ना तो ये बहुत ही डेंजरस चीज़ होती है। सो पैसा आप खाए तो डिसीजन भी आप ही का यहाँ पे होना चाहिए। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा, आप चाहो तो जस्ट इसको स्टडी यहाँ पे कर सकते हो। निवेश ही करने के लिए जाना है तो टू व्हीलर वाले बहुत सारे कंपनीज आप लोगों को बाजार में देखने को मिल जाते हैं। सो आशा करता हूं दोस्तों वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो जरूर लाइक एंड शेयर कर देना। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दी जाएंगे, ताकि आप शेयर बाजार को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।